नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जो वर्तमान समय में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की चर्चा और बात हर जगह होती है, चाहे नतीजे कुछ भी आए, परिणाम चाहे जो आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बसपा की चर्चा किए बिना पूरी नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर यूट्यूब चैनल्स, वो सभी जब चुनाव होता है तो बसपा की बात किए बिना, उसका जिक्र किए बिना अपना कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं करते। अगर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में है तो बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। उसकी बात होना बेहद ज़रूरी है और बहुत ही लाजमी भी है ये चीज़ कि बसपा की बात हो। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि जिस दौर में इस वक्त बसपा है, जिस समय से बसपा इस वक्त गुजर रही है, बेहद कठिन दौर है उसके अब तक के इतिहास का। कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्य के चुनाव हो, स्टेट इलेक्शंस हो, कहीं पर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई बैठकें बुलाई लखनऊ में। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिसमें आकाश आनंद की वापसी हुई थी, उनको सारे अधिकार क्षेत्र वापस मिले थे, सारे अधिकार मिले थे और साथ ही साथ उत्तराधिकारी होने की घोषणा एक बार फिर से हुई थी। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बैठक थी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने और भी कई बैठकें ली समीक्षा बैठक के नाम पर। कल भी लखनऊ में एक बड़ी बैठक है बसपा की, जिसकी अध्यक्षता एज यूजुअल बसपा सुप्रीमो मायावती ही करेंगी। आपको बताते हैं छोटा सा जो पूरा कार्यक्रम है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बसपा सुप्रीमो मायावती कल दिनांक 30 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट बीएसपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा जिला अध्यक्षों सहित पार्टी के अन्य सभी जिम्मेदार लोगों की विशेष बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें पिछली बैठक में पार्टी व मूवमेंट के हित में दिए गए कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी तथा पार्टी के आगे के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये बीएसपी का जो है मीडिया निमंत्रण पत्र है, एक जिसे वो कहते हैं आपका इनविटेशन, वो है ये। तो कल बसपा सुप्रीमो मायावती एक इम्पॉर्टेंट बैठक को संबोधित करेंगी। क्या निर्णय लेंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और केवल समीक्षा बैठक कर देने से पूरी समस्या का हल नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर और बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है बसपा में। बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से। उनके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उन पर एक्शन लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कौन अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं, कौन अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उनका पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक से नहीं निभा रहे हैं। इन सब के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और उस पर फिर एक्शन लेना ज़रूरी है। सिर्फ अब वार्निंग्स दे करके छोड़ देने वाली अब बात नहीं होगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में वो भी बहुत दूर नहीं है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समय अब रह नहीं गया है। तो बसपा के लिए तो हर हालत में, हर सूरत में करो या मरो जैसी स्थिति है। करो और मरो जैसी स्थिति जब पैदा हो जाए तो वास्तव में फिर डिसीजंस आर या पार जैसे लेने पड़ते हैं। अब कल मीटिंग है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के स्टेट के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ज़रूरी दिशा निर्देश देना या फिर गाइड करना, अब ये सब बहुत हो चुका है। अब कोई हर व्यक्ति जो बसपा से जुड़ा हुआ है, बसपा को समर्पित है, बसपा का सपोर्टर है, वो ये चाहता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कोई बड़े डिसीजन ले। अब जो लोग
अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि बसपा आगे आए, बसपा उभरे, बसपा जिसके पास तीसरे नंबर की पार्टी होने का गौरव है, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके ही अस्तित्व पर, अब राष्ट्रीय पार्टी होने के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। तो ये चीज तो बसपा के लिए खतरे का निशान है। तो इससे बाहर निकलना, उबरना बहुत जरूरी हो गया है। और बैठकें तो होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन उनका नतीजा भी निकल करके सामने आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि केवल एक जिम्मेदारी निभाने के लिए हम बैठक आयोजित कर लें और दिशा निर्देश दे दिए, समीक्षा हुई। अब उनके सामने तो जो भी होता हो, जो भी पदाधिकारी रखते हो, रिपोर्ट कार्ड्स रखते हो, लेकिन क्या वो वास्तव में सही है, इसकी जांच कौन करेगा? बसपा सुप्रीमो मायावती तक जो चीजें पहुंच रही हैं, क्या वो सही हैं? इसको कौन देखेगा? और जो लोग रिपोर्ट्स दे रहे हैं, क्या वो सही रिपोर्ट्स दे रहे हैं? अगर वो सही दे रहे होते तो फिर रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए थे ना। रिजल्ट्स तो उस तरीके से नहीं आए, कहीं पर भी नहीं आए। जनाधार खिसकता जा रहा है दिन प्रतिदिन, लोग जुड़ नहीं रहे बसपा से। जो बसपा के खुद के लोग हैं वो ही इधर उधर अब ठिकाना देख रहे हैं। क्या हुआ लोकसभा के चुनाव में? समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली, वो संविधान के नाम पर, संविधान के खत्म होने का डर दिखा करके जिस तरीके से वोट लिया, वो केवल कोई एक खास बिरादरी या खास धर्म का वोट नहीं था। बहुत लोगों ने उनको वोट दिया, यहाँ तक कि SC ST समुदाय ने भी वोट दिया। माइनॉरिटी तो देता ही है उनको, लेकिन इन लोगों ने भी वोट दिया, क्योंकि बसपा पर भरोसा नहीं रहा। बात सिर्फ इतनी है कि बसपा को अपना खोया हुआ भरोसा वापस पाना होगा और उसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा और अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। अपने लिए नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और अपने लिए बेहतरीन सलाहकार रखने पड़ेंगे। इसको किए बिना काम नहीं चलेगा, चाहे आप फिर कितनी भी बैठकें कर लीजिए। तो कल की बैठक पर वैसे तो सबकी निगाहें लगी रहेंगी कि क्या डिसीजन होगा, क्या कुछ होगा, लेकिन हमारा तो कहना और हमारा जो एक एनालिसिस है वो यही कहता है कि बसपा को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, तभी उसकी कुछ बात बनेगी। तो कल जो होगा वो भी आपके साथ अपडेट करेंगे, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।